तो ये दोनों है चैप्टर 3 और 4। उसके बाद खत्म केमिस्ट्री में, और ज्यादा नहीं है कुछ। फिजिक्स में एक चैप्टर बचा साउंड। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में एक कोर होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। समझे? देखो, पहले ऐसा माना जाता था, ये बात तो तुमको पता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। पहले ऐसा माना जाता था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ेंगे अभी। पहले ऐसा माना जाता था कि एटम इंडिविजिबल है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और छोटे छोटे पार्टिकल्स में। लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि एटम को भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, और वो 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। तो एटम कंसिस्ट्स ऑफ, वो 3 तरह के पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटम जो है वो एक 3 तरह के पार्टिकल से बना है। फिर शुरू हो गए। एटम ये 3 तरह के पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहली बात ये है कि हम ये समझें कि इनकी पोजीशन क्या होती है एटम के अंदर। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की पोजीशन क्या होती है? ठीक है, मतलब कौन से कहां पर होते हैं। लेकिन उतना डिटेल में नहीं जा रहे ना। तो समझ गए? पहली चीज तो ये याद रखो कि एटम किन 3 पार्टिकल से बना है। पहले ये माना जाता था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता और छोटे पार्टिकल्स में। लेकिन आज की डेट में ये बात गलत प्रूव हो गई है, और सही बात ये है कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, और उनके नाम क्या हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये समझो कि इनकी पोजीशन क्या है एटम के अंदर। जब जब पता भी चल गया साइंटिस्ट को कि एटम 3 तरह के पार्टिकल से बना है, तो भी बहुत साल लग गए ये जानने में कि वो तीनों तरह के पार्टिकल्स हैं कहां। और फिर ये पता चला कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बहुत टाइटली जुड़े हुए, पैक्ड हैं। सेंटर में एक एटम, एक पूरा ग्रुप है ऐसा, जिसमें ये क्या जुड़ा हुआ है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। मुझे बहुत टाइटली पैक्ड है। ठीक, और ये ग्रुप एक पूरा बन गया, और इस ग्रुप को बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत बहुत इजीली इमेजिन कर सकते हो। न्यूक्लियस जो है वो वर्ड कहां से आया? सेल से आया। सेल की जो सेंट्रल यूनिट है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो सेंटर में ग्रुप है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, एटम के सेंटर में, इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस का। अब बचे तीसरे पार्टिकल्स, कौन से? इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो ना तुम? न्यूक्लियस इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स है बहुत सारे और न्यूट्रॉन्स है बहुत सारे। कितने सारे वो डिपेंड करेगा कौन से एलिमेंट का एटम। एलिमेंट कितने हैं नहीं पता। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मालूम है? ये 118 से भी ज्यादा ही है, लगभग 120। ठीक है, अब एलिमेंट क्या होता है ये बताओ।
एलिमेंट क्या होता है ये बताओ। 120 तुमने कहा एलिमेंट्स है, लेकिन बढ़िया है 120 नहीं होंगे, मैं भी कह रहा हूं, बट होते क्या है जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं बड़े होके हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स कहते हैं वो पीछे से देखने लग गया। तुझे लग रहा है देख के वो नहीं बता सकते कैसे काम करते हो तुम लोग हैं? क्या किया क्या चाह रहे हैं? हो गया। एलिमेंट्स क्या होते हैं तुमको इतना तो रटवाया था एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस जब फिनिश तब तुम लिखते भी थे इतना रट लेते। अब तुम एलिमेंट कितना पा रहे हो क्या एक से हाँ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक काइंड का हाँ क्या मैं तो सुना ही नहीं, मैं इसकी आधी बात नहीं कंपाउंड कोई भी चीज जो एक ही टाइप के एटम से बनी है उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि कोई एलिमेंट है, अगर तुमने जैसे उसका एक पीस उठाया और तुमने देखा उसके अंदर सारे एटम्स एक जैसे हाँ ना तो फिर सेम कहाँ हुए H2 और O हुआ वही तो कह रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि हमने अगर उठाया वाटर तो भी च्युइंगम खा रहे थे, मुंह क्यों चला रहे थे, सांस नहीं आ रही तो मास्क क्यों क्या है H2O कह रहे हो तुम। अरे तो दो तरह के एटम हो गए ना H और O। हाइड्रोजन हाँ अकेला हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, अकेला ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये तो मिलके तो दो तरह के हो गए, इसको कंपाउंड बोलते हैं। एलिमेंट वो जिसमें सेम एटम्स हो, टाइप भी नहीं, सेम एटम्स हो, आइडेंटिकल एटम्स हो कि तुमने एक टुकड़ा उठाया उसका और इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं सारे सेम हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं। इट इज अ सब्सटेंस, अगर तुमसे कोई पूछे डिफाइन एलिमेंट तो तुम कहोगे इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। All the atoms of an element are identical in every aspect, same atoms हैं। तो एलिमेंट का एग्जांपल क्या है? एलिमेंट का एग्जांपल है आयरन एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब क्या है? फास्फोरस, ये सब एलिमेंट्स है। क्रोमियम, टंगस्टन, ठीक है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। और फिर ये एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं और कंपाउंड बनता है, लेकिन हम कंपाउंड की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स जब हम बोलते हैं तो चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, बना तो एटम से ही है ना। एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से बना, कंपाउंड मोर देन वन टाइप के एटम से बना, लेकिन बना तो सब कुछ एटम से ही है। तो हम उस एटम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सो देयर आर 120 डिफरेंट एलिमेंट्स और 120 एलिमेंट्स के सबके एटम्स अलग अलग हैं। यही तो एक चीज है जो एलिमेंट को एलिमेंट से सेपरेट करती है। अगर एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, सो व्हाई दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स? ऑन द फिक्स्ड रेशियो। एलिमेंट ए बी से अलग क्यों है? क्योंकि ए में अलग टाइप के एटम्स है, बी में अलग टाइप के एटम्स। वाटर में है कहीं जब ऐसा नहीं बोला जा रहा स्कूल में या अपने किसी ग्रुप में
अरे कितना इंटेलिजेंट है सब नहीं, तो इतना हाई क्यों है? क्या बोल रेशियो तो होता है ना मतलब अरे वो उसकी बात कर रहा है हाँ तो कंपाउंड में गया ही ना अभी। कंपाउंड को तो मैंने अभी कंपाउंड का सी भी टच भी किया, तुम कंपाउंड की ही बातें करे जा रहे हो। खास लगा सुनो फिर भी, अगर एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, फॉर एग्जांपल ये कॉपर है और ये आयरन है, ठीक है, ये कॉपर है ये आयरन है, तो कभी सोचा बैठ के कि आयरन अलग क्यों है कॉपर से या कॉपर अलग क्यों है आयरन से? सिर्फ इस चीज का फर्क है कि इन सब में एटम्स अलग तरह के हैं। इसके सारे एटम्स आपस में एक जैसे हैं, इसके सारे एटम्स आपस में एक जैसे हैं, बट ये इनसे अलग। ये समझ में आएगा? एलिमेंट हम कह रहे हैं 120 तरह के एलिमेंट्स हैं, मतलब 120 एलिमेंट्स हैं, तो तुम सोचो तो सही कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में फर्क क्या है? जब सारे ही एटम से बने हैं तो फर्क क्या है? एटम सारे एटम से बने हैं, लेकिन एटम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिफरेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिफरेंस है। अब ये घर है तो सारे एक जैसे हैं, सबका साइज सेम, सबका डिजाइन सेम है, लेकिन ये घर अलग अलग क्यों है एक दूसरे से? क्योंकि इनके अंदर जो लोग रहते हैं वो अलग है। समझ में आई बात? तो एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते हैं। लेकिन अगर तुम कॉपर का एलिमेंट उठाओ, कॉपर का एटम उठाओगे, तो उसमें अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स होंगे, और अगर तुम आयरन का उठाओगे तो उसमें अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स, और आयरन का ही दूसरा एटम उठाओगे तो वो बिल्कुल सेम होगा, जब तो वो आयरन का। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो यही डिफरेंस है ना एलिमेंट्स में। और हमें अब तक 120 डिफरेंट टाइप के एटम्स मिले, हमें अब तक 120 डिफरेंट टाइप के एटम्स मिले, तो वही हमारे लिए अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब हमें 120 तरह के सब्सटेंस मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिनमें एटम्स अलग अलग तरह के दिखते हैं, और अभी आगे और भी मिल सकते हैं। 100 साल बाद अगर केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही होगी तो उसमें हो सकता है 200 एलिमेंट पढ़ाए जाए, क्योंकि ये नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहते हैं जो बहुत अबंडेंट है नेचर में, जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, वो तो ढूंढ लिया हमने। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ट्रेसेस में है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उनको ढूंढना टाइम। तो स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन, सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो वो सबसे हल्का एलिमेंट। क्यों हल्का है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कम होंगे, अभी देखिए कितने होंगे। और फिर हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन। तो वो हमने भी इसी ऑर्डर में उनको लर्न कर, समझे? तो हम एक एक करके ये सीखेंगे कि इन एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले तो एटम का स्ट्रक्चर समझ लो। एटम के न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अराउंड अब बचे कौन से पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स कंसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते। समझ में आ रहा है क्या? पोजीशन समझ में आ गई हर एक पार्टिकल की। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहला एलिमेंट, सबसे हल्का फुल्का एलिमेंट और सबसे पहला एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या है?
हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया ना तुम्हें? हर एक एटम में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, एक एक नहीं है, बहुत सारे। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ है? सेंटर में। और उसके अराउंड क्या चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो सारे एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। सेंटर में क्या है? एक सिंगल प्रोटॉन और इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है एक इलेक्ट्रॉन। समझ गए? सेंटर में है एक प्रोटॉन, सेंटर में है एक प्रोटॉन और उस प्रोटॉन के अराउंड चक्कर कौन लगा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। दिस वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल सा हो गया ये तो। एक प्रोटॉन है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इतना सिंपल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट लोगे, सारे एटम्स के यही निकलेंगे। इस एलिमेंट को बोलते हैं हाइड्रोजन। समझ में आया? दूसरे नंबर पे इसके बाद आता है हीलियम। हीलियम जिसका सिंबल हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का सिंबल है He। हीलियम में क्या होता है? सेंटर में होते हैं दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन। ये जो गुच्छा है सेंटर में जिसको न्यूक्लियस हम बोल रहे हैं, हीलियम में क्या है? यहाँ पे दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन। और इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं एक ही शेल में, एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर है हीलियम के एटम। समझ गए? समझ आ रही है बात? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये याद कर लो चीज, मैं जानबूझ के इसलिए बना के दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि एटम्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। तीसरा है लिथियम। लिथियम, लिथियम का सिंबल है Li। लिथियम में तीन प्रोटॉन है और तीन इलेक्ट्रॉन्स, तीन न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस। थ्री प्रोटॉन्स प्लस थ्री न्यूट्रॉन्स और इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं पहली शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, फिर एक दूसरी शेल भी है जिसमें एक है। ऐसा डिफरेंस होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होता है। तो ये हाइड्रोजन का एटम है, हीलियम का, लिथियम का। किसी और एलिमेंट का निकाल के देखोगे तो उसमें अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे।
देखो समझ रहे हो बात को कि तुमको रटना नहीं है, तुमको ये नहीं रटना कि इसमें इतने, चलो वो बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन ये जस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बनाए गए हैं तुमको समझाने के लिए कि एटम्स में डिफरेंस क्या है। और तुम विजुअलाइज नहीं करोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। विजुअलाइज करके चलो कि एक सेंटर में क्या हो रहा है और उसके अराउंड क्या हो रहा है। सेंटर में एक गुच्छा है, एक ग्रुप है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं या मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स में, जैसे सन के अराउंड भी तो अलग अलग शेल्स में चक्कर लगा रहे हैं ना, मरकरी सबसे पास है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है। ऐसे यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास हैं, कुछ दूर है ना। जैसे हाइड्रोजन के अराउंड तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है बट वो दोनों सेम शेल में, लेकिन लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 2 जो है वो सेम शेल में है लेकिन तीसरा थोड़ा दूर है। ऐसा स्ट्रक्चर हो, समझ में आई बात। अब लिथियम के जब तुम सारे एटम्स उठा के देखोगे तो सारे ऐसे होंगे, लेकिन लिथियम और हीलियम का डिफरेंट है। ऐसे ही लिथियम और कॉपर का अलग है, कॉपर और आयरन का अलग है, आयरन और एल्यूमिनियम का अलग है, लेकिन आपस में उनके सब कैसे हैं। तो क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है वो तुमको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे कि सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि लिथियम का अगर दूसरा एटम उठा के देखोगे तो उसके भी 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन ही निकलेंगे सेंटर में, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन यही होंगे सेम। हीलियम का कोई दूसरा एटम उठा के देखोगे उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, हाइड्रोजन का कोई दूसरा एटम उठा के देखोगे उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन किसी और एलिमेंट का उठा के देखोगे तो उसका अलग। मतलब यही वो वजह है जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करती है, ठीक है, कि उनके एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट, समझ गए बात। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहली टर्म है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है किसी भी एलिमेंट का, जिसको हम डिनोट करते हैं Z से, कैपिटल Z से। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर किसका होता है, एलिमेंट का होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is the number of protons in the nucleus of its atom. और दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है मास नंबर। मास नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस। मास नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का उसके एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का सम। डन हो गया। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर इज
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ वापस, एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर पहले इसका बताओ, एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A, इन तीनों का हम बताएंगे। इसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A क्या है, और इसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर बताओ। हाँ अब तुमने एक बता दिया, बाकी भी बताए। इसका Z क्या है 1 और A क्या है 1। चलो समय तुम बताओ, दूसरे हीलियम का Z और A बताओ। हीलियम ये है, Z कितना है 2 और A तुम बताओ। अब तुम हो गया तुम्हारा, अब तुम तीसरे का बताओ, तुम तीसरे का बताओ Z और A। हाँ। सबको समझ आ रहा है? एटॉमिक नंबर क्या है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर क्या है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स, मास नंबर क्या है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, और Z और A उनके सिंबल्स हैं, ये याद रखो। ठीक, समझ गए? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं तुमको बताने लगा हूं, ध्यान से सुनो। एक एलिमेंट का जो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है वो है उसका एटॉमिक नंबर, ना कि मास नंबर। एक एलिमेंट की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी क्या है उसका क्या, एलिमेंट की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है उसका ज्यादा मुश्किल बात, एक एलिमेंट की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है उसका एटॉमिक नंबर। इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब ये है कि दो एलिमेंट्स का सब कुछ सेम हो, एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। समझ रहे हो? नहीं, कुछ तो बोलो महाराज। थोड़ी नींद में नींद आ रही है तो आ ही रही है। अगर तुम नींद में हो तो सारा दिन नींद में, नींद का मतलब क्या होता है कि अभी सो जाएंगे तो मेरे लिए मेरे साथ पूरा दिन ही रहता है। अभी लेट जाओ तो अभी सो 2 मिनट में 6 बजे से पहले इतनी बुरी हालत है नींद को लेकर। तो अगर मैं उसको पढ़ा सकता हूँ तो तुम पढ़ तो सकते ही हो बैठ के, पढ़ रहे हैं। दो एलिमेंट्स का सब कुछ सेम हो, क्या सेम नहीं हो सकता? यही वो चीज है जो एक एलिमेंट की जो इनको खा रहा है। आज तेरी शिकायत लगेगी, एक तो च्युइंगम खाने की और झूठ बोलने की। अब तो मैं निकल गया। तब चिंगम दिख गई ना तेरे मुंह में। अब तो निकल गया ना। आगे सच में निकाला तो ऐसे क्यों कर रहा है? मुंह में देखिए उसके
सिंपल लिखिए तीन का क्या कोई खुला नहीं हाँ क्या दूं? क्या 3 बार तीन का क्या हाँ वन की कौन सी अच्छा बस है तो साथ रखता है सबके एक बार और फिर हम वो अब नहीं ये नया हमें भी सिखाओ निकलना क्या करना के लिए हो ये अपने आप को लिखा हम तो लग रहा है ना एक बार 3 लोगों ने चार गलत सामने बैठे हैं बता रहे हो तुम इसको यार ऐसे नहीं चलो दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता तो बचा क्या क्या सेम हो सकता है मास नंबर सेम हो सकता है एटॉमिक नंबर सेम नहीं समझ में आई बात एटॉमिक नंबर यूनिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का जो काम करता है रोल नंबर्स की तरह क्लास में दो बच्चों का सब कुछ सेम हो सकता है रोल नंबर सेम नाम भी सेम हो सकता है सरनेम भी सेम हो सकता है फोन नंबर भी सेम हो एड्रेस भी सेम लेकिन रोल नंबर भी सेम यही एक यूनिक प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या है एटॉमिक नंबर कहते किसे एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई भी दो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में एटम में सब कुछ सेम हो सकता है क्या नहीं सेम हो सकता नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते है ना अगर एक इसमें 3 प्रोटॉन है जैसे लिथियम है इसके एटम में 3 प्रोटॉन है तो फिर फिक्स हो गया 3 वाला लिथियम ही होगा और इलेक्ट्रॉन भी सेम सब कुछ सेम हो सकता है दो डिफरेंट एलिमेंट्स में दो डिफरेंट एटम्स में दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में सब कुछ सेम हो सकता है ये नहीं सेम क्योंकि अगर ये सेम हो तो फिर तो सेम ही एलिमेंट हुआ ना फिर हम क्योंकि यही मेन वो प्रॉपर्टी है जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करती है ये है वो प्रॉपर्टी कि why हाइड्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम हीलियम और why हीलियम इज डिफरेंट फ्रॉम लिथियम क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर अलग है जब हम कहते हैं कि हमको 120 एलिमेंट्स पता हैं तो हमारा मतलब क्या है हमको 120 डिफरेंट तरह के एटॉमिक नंबर्स हमको 120 डिफरेंट तरह के एटम्स पता है जिनमें अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स समझ में आई बात इनफैक्ट अगर कोई ऐसा एलिमेंट हम ढूंढ लें जिसमें प्रोटॉन्स 3 ही हो लेकिन न्यूट्रॉन्स 3 की बजाय 50 हो which is not possible but let us assume कि ऐसी कोई हमको पॉसिबिलिटी मिल गई कि हमें एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हुआ नेचर में जिसमें 3 प्रोटॉन्स हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स 50 हैं तो भी वो लिथियम ही हो बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता ये चीज डिसाइड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा होगा बिल्कुल सही अभी तो एक में 50 है एक ही सैंपल के नेम हो सकते वो अलग सैंपल होगा अलग प्रॉपर्टीज होंगी मास के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग प्रॉपर्टीज ओनली मास के पॉइंट ऑफ व्यू नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज लिथियम जिसके साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो 50 वाला भी उसके साथ रिएक्ट करके वही प्रोडक्ट बनाएगा तो ये प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी व्हिच आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन ऑब्वियसली उसमें 47 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं उनका क्या तो वो मास को अफेक्ट करती है एंड एनी प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन मास वो बदल जाएगी बाकी कुछ नहीं बदलेगा लेकिन एलिमेंट डिसाइड होता है मेनली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और वो नहीं बदलती समझ रहे तो यही चीज डिसाइड करती और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर मिल जाए तो नहीं हमारे पास है 3 तरह के हाइड्रोजन है हमारे एक तरह का नहीं है
ठीक है, 3 तरह के हाइड्रोजन है नेचर में। अगर तुम जाओगे तो तुम्हें एक और हाइड्रोजन मिलेगा जिसके एक प्रोटॉन है लेकिन एक न्यूट्रॉन भी है, और तुम्हें एक और हाइड्रोजन मिलेगा जिसमें एक प्रोटॉन है लेकिन 2 न्यूट्रॉन भी। लेकिन तीनों में क्या कॉमन है? प्रोटॉन तो एक ही है, लेकिन 3 तरह के हाइड्रोजन है। एक तो ये हाइड्रोजन है जिसमें एक प्रोटॉन है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एक हाइड्रोजन ये है जिसमें एक प्रोटॉन है, साथ में एक न्यूट्रॉन भी है और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और एक हाइड्रोजन ये है जिसमें एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और जब हम हाइड्रोजन बोलते हैं तो हमारा मतलब इन तीनों में से किसी भी एक से होता है, बट इनके अलग अलग नाम भी रखे हैं। इसको बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, या इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूट्रियम, इसका नाम है ट्राइटियम। बट ये एग्जिस्ट करते हैं। लिथियम के भी ऐसे ही एलिमेंट्स एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। यूरेनियम के, ऑक्सीजन के दो तरह के ऑक्सीजन आते हैं, कार्बन 2 तरह के आते हैं, नाइट्रोजन 2 तरह के आते हैं। नाइट्रोजन तो इनफैक्ट 3 तरह के आते हैं सबके। ये बहुत आम है, लेकिन मैंने जो एग्जांपल लिया कि 3 न्यूट्रॉन्स हैं दूसरा 50 है, ये मुश्किल है। कितना डिफरेंस है बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में? इसमें कितने न्यूट्रॉन्स? 0। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स? 1। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स? 2। बस इतना डिफरेंस रहता है। ऐसे नहीं कि एक में 2 न्यूट्रॉन है दूसरा 50 न्यूट्रॉन, नहीं, वो जस्ट तुमको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाए, उससे एलिमेंट नहीं बदलता। एलिमेंट तभी बदलता है जब क्या चेंज हो जाए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बदलनी चाहिए, समझ गए? तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है। तो जब हम कहते हैं सबसे पहला हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, तो हमने इनको किस ऑर्डर में लगाया हुआ है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऑर्डर में लगाया हुआ है। यस, सबसे पहला हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, दूसरा वो है जिसमें 2 प्रोटॉन है, तीसरा वो है जिसमें 3 प्रोटॉन है, चौथा वो है जिसमें 4 प्रोटॉन है, पांचवा वो है जिसमें 5 प्रोटॉन है, ठीक है। 120वां वो है जिसके एटम के न्यूक्लियस में 120 प्रोटॉन है। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से यहां डिफर करता है, और कोई डिफरेंस ऑप्शनल है, ये जरूरी, समझे? तो अब थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस करेंगे कि मास नंबर ये क्यों है। मास तो तुम समझते हो क्या होता है ना, वजन। तो वजन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्यों लिया हमने, जबकि एक तीसरा पार्टिकल भी है एटम में, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्का हो। समझ रहे? मास नंबर समझ रहे हो? मास नंबर थोड़ा इलैबोरेट करके देखो इसका। मास नंबर मतलब उन पार्टिकल्स का नंबर जिनकी वजह से मास है ना, उन पार्टिकल्स का नंबर जिनकी वजह से मास है। तो मास किस किस की वजह से है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मास क्यों नहीं है किसी भी एटम का? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होगा, क्योंकि बहुत ही हल्का है। अब देख तू एक वजन 2000 किलो का तोल रहा है, कपड़ा भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ एक टिश्यू पेपर, हाँ पत्ता भी नहीं है, टिश्यू पेपर का कोना काट के और उस पे रख दे और सामने वाले से लड़ाई की, इसको तो नहीं तोला, बेईमानी करते। वो कहेगा भाई क्या फर्क पड़ेगा, नहीं तोला तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा उसके, इतना भी डिफरेंस नहीं, ये भी ज्यादा ले लिया, इतना हल्का होता है। अगर एक 1000 किलो का है और दूसरा 400 किलो का है तो ऑब्वियसली इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक 1000 किलो का है दूसरा 400 ग्राम का भी नहीं है तो फिर क्या फर्क है? फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो हम क्यों खामखा का टेंशन ले इतना? तो हमने कहा छोड़ो, इसका कोई वजह ही नहीं है। एग्जैक्टली बोलूं तो 1846 टाइम्स हल्का है ये। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से 1846 गुना हल्का है।
मतलब अगर प्रोटॉन का मास केजी में 1846 केजी है तो इलेक्ट्रॉन का 1 केजी है, तो उससे फर्क क्या? एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर निकालना हैवी शायद हाँ, लेकिन हम कभी लेते ही नहीं, जरूरत नहीं, समझे? तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी हैवी पार्टिकल्स, जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो तो किसमें है? उनसे तो क्या बन गया? न्यूक्लियस बन गया ना उनसे। यानी कि जो वजन है पूरा एटम का, वो किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर तो कौन से पार्टिकल्स पड़ गए? न्यूक्लियस के बाहर कौन से पार्टिकल्स पड़ गए? इलेक्ट्रॉन्स। उनका तो कोई वजन ही नहीं। यानी एटम का पूरा मास किसकी वजह से? न्यूक्लियस। है ना? हाँ, अब तुम्हारे सामने सारा डेटा तो क्या कितना भारी होता है, सब में अलग अलग है ना। कितना भारी होता है, इसका हल्का है, इसका भारी है, उसका ज्यादा भारी है, 120 वाले का सबसे भारी होता है। सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थोड़ी अलग अलग है ना। ये तुम पूछ सकते हो कि सर सबसे हल्का न्यूक्लियस किसका है? सबसे हल्का न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, लाइटेस्ट एलिमेंट। और सबसे भारी किसका है? तो 121। और न्यूक्लियस का जो साइज है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज से 1,00,000 गुना छोटा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस। जैसे मैंने कंपेयर करके बताया था तुमको कि अगर अगर तुम ये मानो, यहाँ पे चलो एक ड्रॉ करते हैं कि अगर एटम ये है, अगर ये एटम है, अगर ये एटम है, तो न्यूक्लियस जानते हो क्या है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अगर चलो, अगर ये न्यूक्लियस है, एग्जैक्ट साइज बता, अगर ये न्यूक्लियस है तो एटम कितना बड़ा? 1,00,000 गुना ज्यादा कितना हुआ इसमें? इस दीवार जितना बड़ा है? नहीं, उससे भी बड़ा। इस सोसाइटी से भी बड़ा। इस सोसाइटी के बाहर बस दुनिया खत्म हो जाती है। क्रिकेट ग्राउंड से भी बड़ा, 5 किलोमीटर का रेडियस। 5 किलोमीटर का रेडियस इमेजिन करो, 5 किलोमीटर का। उसके बीच में रख दो ये, इसी साइज का, ये है एटम। और सारा का सारा पार्टिकल, सारा का सारा मास यहां, और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर? डॉट के बराबर भी। तो तुम एक चीज इमेजिन करो कि एक 5 किलोमीटर रेडियस का सर्कल है, उस 5 किलोमीटर रेडियस के सर्कल के सेंटर में ये रख दिया और बीच में लगा दिए 2-3 डॉट। एक डॉट यहाँ लगा दिया, एक डॉट थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर लगा दिया, एक डॉट यहाँ लगा दिया, एंड दैट इज योर एटम, which is 99 which is 99.99% खाली। खाली 99.99% खाली, कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। यानी कि हम सब भी, तुम्हारे दिमाग को मिला के 99.99% क्या है? 99.99% हमारे अंदर एम्प्टीनेस है, खाली। मुंह खोलो तो खाली।
अंदर कुछ हो तो वो भी ना दिखे। तो है भी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो अपने को 99.99% खाली, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। मतलब अगर मेरी बॉडी का सारा मैटर पैक करना हो तो इस टिप में पैक हो जाए, क्योंकि 99.99% तो खाली है, बीच में स्पेसेस हैं। पूरा मैटर पैक करने से मेरा मतलब है कि स्पेसेस हटा के जोड़ के पैक करना, तो वो सारा इस टिप से भी कम जगह पर पैक हो जाए। इतना खालीपन लेके घूम रहे हैं। हाँ नहीं ये तो अब ये नहीं, फिर भी वेट इतना ज्यादा, वो वेट नहीं है, फिर भी मास इतना ज्यादा, और वो वही तो कह रहा हूँ कि डेंसिटी बहुत कम, मास इतना ज्यादा डेंसिटी बहुत कम है। अगर मैं कह रहा हूँ कि सारा मेटल स्टिक पे पैक हो जाएगा तो उसका वेट, उसका मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन वो मास जगह बहुत गिर, वो मास जगह बहुत गिर रहा है। तो इस इनफैक्ट पूरी सोसाइटी का मैटर पैक करना हो तो इस जगह पर पैक, बाकी तो सब खाली है। अब देख दीवार भी तो एटम से बनी है, इस एटम में 99 पॉइंट, मतलब पूरे यूनिवर्स के मैटर में अगर देखें तो 99.99% खालीपन है और 0.01% जो है वो मटेरियल। लेकिन देखने में बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि बीच में खाली स्पेसेस है, जगह बहुत ले रखी है। अभी भाई पूरी कुर्सी लेकर बैठे, ठीक है ना, इसको पैक कर देंगे तो ये बाल के बराबर इसमें पैक। तो ये है अभी की बात, बहुत ही मजेदार बात भी है। और फिर तुम अपनी टेंशन देखो, और टेंशन ले कौन रहा है, ये कुछ खालीपन, हम कुछ हैं थोड़ी, और चीजें हैं सारी, हम खाली है। फिर हमारे कॉन्सेप्ट देखो, हमारी टेंशनें देखो, हमारे रिलीजियस थॉट्स देखो, हमारा अच्छा बुरा देखो, कोई सेंस ही नहीं। इतनी चीजों के बारे में हम लोग पूरे जीवन निकाल देते हैं कि ये करना गलत है, ये करना सही है। कौन कह रहा है, कौन सोच रहा है, कौन बना रहा है? नहीं, पर यहाँ है नहीं ना कुछ बताया गया है जी ऐसा करना होता है, बस यहाँ की नहीं सुनते, इसके भी अगेंस्ट चले जाते, यहाँ से अलग आवाज आ रही होती है नहीं, लेकिन मोरालिटी में नहीं बढ़ता। एक जो हमें सिखाया गया उसमें नहीं आता। अपना दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से जियो, और मैथ्स निकाल लो।